कभी गौर किया है कि जब पेट खराब होता है तो पूरा दिन खराब क्यों हो जाता है? काम में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और दिमाग धुंधला सा महसूस करता है। अब सोचिए, अगर ये हाल एक दिन का है तो सालों तक अस्वस्थ पेट के साथ जिंदगी कैसी होगी? सच्चाई ये है, जैसा पेट वैसा तुम्हारा भाग्य। हम अक्सर किस्मत को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, मेहनत, मौके, रिश्ते, और कभी कभी किस्मत को केवल भाग्य का खेल मान लेते हैं। लेकिन आज साइंस कहती है कि हमारी तकदीर का एक बड़ा हिस्सा हमारे गट हेल्थ, पेट की सेहत पर निर्भर करता है। आपका पेट सिर्फ खाने को पचाने की मशीन नहीं है, इसमें लाखों बैक्टीरिया रहते हैं जो आपके दिमाग, मूड और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। दरअसल आपका पेट और आपका दिमाग लगातार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अगर पेट खुश है तो दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव दिमाग ही सही फैसले लेता है, अवसर पहचानता है और अपने भाग्य को खुद बनाता है। रवि और समीर एक ही कॉलेज के दोस्त थे। दोनों में टैलेंट बराबर था। रवि हमेशा एनर्जेटिक, क्रिएटिव और शांत रहता था, जबकि समीर अक्सर थका हुआ, चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त दिखता। कुछ सालों बाद रवि ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और सफलता पाई, जबकि समीर अब भी एक औसत नौकरी में जूझ रहा था। अंतर कहाँ था? रवि अपनी डाइट और पेट की सेहत पर ध्यान देता था, टाइम से खाना, पौष्टिक भोजन और एक्टिव लाइफस्टाइल। वहीं समीर जंक फूड, अनियमित नींद और तनाव से जूझता रहा। रवि का एनर्जेटिक माइंड हर मौके को पकड़ता गया और यही उसके भाग्य की कहानी बदल गया। विज्ञान क्या कहता है? आपके पेट में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं। इन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये माइक्रोब सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन और डोपामिन जैसे केमिकल्स बनाते हैं जो आपके मूड और मोटिवेशन को नियंत्रित करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों की गट हेल्थ बेहतर होती है, उनका फोकस, ऊर्जा और आत्मविश्वास दूसरों से कहीं अधिक होता है। और यही ऊर्जा और फोकस आपके जीवन के अवसरों को पकड़ने और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। आप हमारी इस ऑडियो बुक को किस राज्य से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। और दोस्तों, हमने आपके लिए एक 21 डेज का सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स बनाया है, जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी चैप्टर 1। जो खाओगे वैसा सोचोगे, आप वही हैं जो आप खाते हैं। ये केवल एक पुरानी कहावत नहीं, बल्कि हमारी पूरी मानसिकता और जीवन शैली का वैज्ञानिक सच है। हमारी सोच, ऊर्जा, मूड, यहाँ तक कि सफलता की क्षमता भी हमारी प्लेट में रखे खाने से शुरू होती है। जो खाना हम खाते हैं वही हमारे शरीर और दिमाग को फ्यूल देता है। अगर यह फ्यूल शुद्ध और पोषक हो तो हमारा दिमाग तेज, सतर्क और क्रिएटिव रहता है। लेकिन जब हम जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और हाई फैट डाइट पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त, धुंधला और थका हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि सही निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और भाग्य सब कुछ उस भोजन से गहराई से जुड़े होते हैं जिसे हम रोज अपने पेट में डालते हैं। हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% अकेले इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसका असर सीधे हमारे दिमाग की कार्यक्षमता पर पड़ता है। पौष्टिक भोजन, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर हों, खून में धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ते हैं। इससे दिमाग को स्थायी और संतुलित ऊर्जा मिलती है, जिससे फोकस बना रहता है और सोच स्पष्ट रहती है। इसके विपरीत जंक फूड में मौजूद रिफाइंड शुगर और अनहेल्दी फैट्स ब्लड शुगर को तेजी से ऊपर और फिर नीचे गिराते हैं। इसका असर थकान, ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति के रूप में सामने आता है। सोचिए, एक ऑफिस में 3 सहेलियां, नैना, प्रिया और कृति। तीनों की डाइट में जमीन आसमान का फर्क था। नैना हमेशा घर का बना पौष्टिक खाना लाती, दाल, सब्जी, सलाद और फल। प्रिया बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करती, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। कृति कभी लंच करती, कभी सिर्फ कॉफी पी कर दिन निकाल देती। 6 महीने बाद उनकी जिंदगी का ग्राफ साफ दिखने लगा। नैना का परफॉर्मेंस चार्ट सबसे ऊपर था, उसकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती और उसका मूड हमेशा पॉजिटिव रहता। प्रिया अक्सर सुस्त और चिड़चिड़ी दिखती, जबकि कृति बार बार बीमार पड़ती, काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती और उसकी क्रिएटिविटी लगभग गायब हो चुकी थी। फर्क कहाँ था? सिर्फ उनके खाने में। खाना उनके पेट और दिमाग के बीच उस अदृश्य गट ब्रेन फ्यूल लाइन को नियंत्रित कर रहा था, जिससे उनकी सोच और निर्णय प्रभावित हो रहे थे। यहाँ साइंस एक और दिलचस्प तथ्य बताती है।
हमारे गट में 100 ट्रिलियन से अधिक माइक्रोब्स रहते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये माइक्रोब्स सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। ये वही रसायन हैं जो मूड, मोटिवेशन और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। यदि हम प्रोसेस्ड फूड और असंतुलित डाइट से अपने गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका असर सीधे हमारे मूड और सोच पर पड़ता है। इसलिए सही कहा गया है, अच्छा खाना, अच्छा पेट, अच्छा सोच और सही निर्णय ही आपके भाग्य को गढ़ते हैं। हमारा खाना हमारे विचारों के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड आपको एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर डाल देते हैं। ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है, जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह गिर जाता है। इसका असर लो मूड, ब्रेन फॉग और निर्णय लेने में कमजोरी के रूप में सामने आता है। इसके विपरीत प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर डाइट जैसे अंडे, दालें, नट्स और फिश दिमाग को स्थिर और तेज रखती हैं। ये दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जिससे आप मानसिक मजबूती और संतुलन महसूस करते हैं। वहीं फाइबर और हाइड्रेशन का सही संतुलन पाचन तंत्र को सही रखता है, जिससे दिमाग में ऊर्जा का प्रवाह साफ और बिना रुकावट के बना रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी मीटिंग में जाने से पहले भारी तला भुना खाना खाने पर आपको नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर सारा खून पाचन तंत्र की ओर भेज देता है, जिससे दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी ओर हल्का और पौष्टिक खाना खाने के बाद आप सतर्क और क्रिएटिव महसूस करते हैं। यह सिर्फ आपका अनुभव नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है कि भोजन की गुणवत्ता सीधे आपकी मानसिक कार्यक्षमता से जुड़ी है। सही भोजन सही सोच को जन्म देता है, इसलिए हमें अपनी डाइट में ब्रेन फ्रेंडली फूड शामिल करना चाहिए। सुबह के लिए ओट्स, फल, अंडा या स्प्राउट्स, दोपहर के लिए दाल, रोटी, सब्जी और सलाद, और स्नैक के लिए नट्स, बीज और योगर्ट। रिफाइंड शुगर और जंक फूड को धीरे धीरे अपनी डाइट से हटाना चाहिए। हाइड्रेशन पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि पानी दिमाग की एनर्जी फ्लो बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। और सबसे जरूरी है अनुशासन। समय पर खाना खाना, ओवर ईटिंग से बचना और भोजन को एक सजग क्रिया के रूप में देखना। चैप्टर 2, गट ब्रेन कनेक्शन। दिमाग और पेट की सीक्रेट बातचीत। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ही पेट में हल्की सी गड़बड़ी होती है, आपका मूड अचानक खराब हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और छोटी सी बात पर गुस्सा आने लगता है? इसका कारण यह है कि आपका पेट और दिमाग लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। यह कनेक्शन इतना गहरा और जटिल है कि वैज्ञानिक आपके पेट को दूसरा दिमाग कहते हैं। आपके पेट के अंदर मौजूद एंटेरिक नर्वस सिस्टम एनएस में लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जितने ही सक्रिय होते हैं और वैगस नर्व के जरिए सीधे आपके दिमाग से जुड़े रहते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपका पेट सिर्फ भोजन को पचाता ही नहीं बल्कि यह आपके दिमाग को लगातार सिग्नल भेजता रहता है, भोजन की गुणवत्ता, पाचन की स्थिति और माइक्रोबियल संतुलन के बारे में। अगर आपके पेट का माइक्रोबियल बैलेंस, जिसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, बिगड़ जाता है, तो दिमाग में तुरंत असंतुलन महसूस होता है। चिंता, तनाव, थकान और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट के रूप में। बचपन में परीक्षा से पहले पेट में जो तितलियां उड़ना महसूस होता था, वह इसी कनेक्शन का असर था। जैसे ही दिमाग को तनाव का सिग्नल मिला, एंस ने प्रतिक्रिया दी, पेट में ऐंठन, उलझन और कभी कभी तत्काल बाथरूम जाने की जरूरत। यह कोई अलग घटना नहीं है। हर बार जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, हमारा पेट उसी तनाव को महसूस करता है, और जब पेट अस्वस्थ होता है तो दिमाग भी धुंधला और असंतुलित महसूस करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आपके गट में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स रहते हैं, जो आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल ये माइक्रोब सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, का लगभग 90% बनाते हैं। यही हार्मोन आपके मूड, मोटिवेशन और नींद को नियंत्रित करता है। यदि आपके गट में खराब बैक्टीरिया हावी हो जाएं, तो सेरोटोनिन का उत्पादन घट जाता है और इसका असर होता है लो मूड, चिंता और डिप्रेशन। यही कारण है कि अस्वस्थ गट वाले लोग अक्सर निर्णय लेने में झिझकते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाते। इसके विपरीत एक स्वस्थ गट न केवल आपको शारीरिक रूप से हल्का और ऊर्जावान महसूस कराता है, बल्कि आपके दिमाग को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखता है। यह कनेक्शन इतना शक्तिशाली है कि वैज्ञानिक इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, जो पेट और दिमाग के बीच निरंतर दो तरफा बातचीत को नियंत्रित करता है। जब आप पौष्टिक और प्रोबायोटिक भोजन करते हैं, जैसे दही, छाछ, इडली, किमची या फाइबर युक्त सब्जियां,
तो अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं जो सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ाते हैं और तनाव के स्तर को कम करते हैं। इससे दिमाग में स्पष्टता आती है, आप बेहतर फोकस कर पाते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका गट हेल्थ खराब है। थकान, गैस्ट्रिक असहजता और लगातार चिंता आपको सही निर्णय लेने से रोकती रहेगी। यही कारण है कि कई बार हम जानते हुए भी अच्छे मौकों को हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि दिमाग उतनी तेजी से काम नहीं कर पा रहा होता। दूसरी ओर, जब आपका गट स्वस्थ होता है तो आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, तेज, फोकस्ड और आत्मविश्वासी। यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्थिरता में भी झलकता है। स्वस्थ गट वाले लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहते हैं, सही समाधान खोजते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं, जो सीधे उनके भाग्य को प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि इस गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने आहार में प्रोबायोटिक्स और फाइबर युक्त भोजन शामिल करें। दही, छाछ, अचार, हरी सब्जियां और साबुत अनाज अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। दूसरा, तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें। मेडिटेशन, योग और डीप ब्रीदिंग से गट और दिमाग के बीच का संवाद शांत रहता है। तीसरा, नींद को प्राथमिकता दें। नींद की कमी गट माइक्रोबियल संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे मूड स्विंग और ऊर्जा की कमी होती है। चौथा, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक शुगर से बचें। ये खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और सेरोटोनिन के स्तर को घटाते हैं। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपका गट ब्रेन कनेक्शन मजबूत होता है, जिससे आपका मूड, फोकस और निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। अंततः आपकी जिंदगी की दिशा उन्हीं निर्णयों से तय होती है जो आपका दिमाग लेता है, और यह दिमाग उतना ही अच्छा काम करता है जितना अच्छा फ्यूल आपका गट उसे देता है। इसलिए याद रखें, एक खुश पेट मतलब एक खुश दिमाग, और एक खुश दिमाग और एक खुश दिमाग और एक खुश दिमाग मतलब सही फैसले जो आपकी किस्मत को सही दिशा में मोड़ते हैं। चैप्टर 3, डिसिप्लिनरी ईटिंग। अनुशासन से बनती है किस्मत। हम अक्सर किस्मत को संयोग, अवसर या बाहरी परिस्थितियों का खेल मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी तकदीर उन छोटे छोटे चुनावों से बनती है जो हम रोज करते हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है खाने का अनुशासन। डिसिप्लिनरी ईटिंग यानी खाने में अनुशासन का मतलब केवल सही खाना चुनना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना है। जब आप अनुशासित तरीके से भोजन करते हैं तो आपका पेट खुश रहता है, पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है और आपके शरीर को लगातार संतुलित ऊर्जा मिलती रहती है, जो सीधा आपके मूड, सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिन लोगों की खाने की आदतें अनुशासित होती हैं वे पूरे दिन ऊर्जावान और फोकस्ड रहते हैं, जबकि अनियमित खान पान वाले लोग अक्सर थके हुए, चिड़चिड़े और असंगठित महसूस करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, इसका कारण है हमारे शरीर की जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम, जो हमारे नींद, जागरण चक्र, पाचन और हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करती है। जब हम नियमित समय पर भोजन करते हैं तो यह घड़ी संतुलित रहती है और हमारा मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से काम करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति मिलती है। दूसरी तरफ अनियमित समय पर खाना या देर रात भारी भोजन करना इस संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अस्थिर हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और हम मानसिक व शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। सोचिए, एक साधारण सी कहानी। अजय और मोहित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। अजय का रूटीन बेहद अनुशासित है। वह सुबह समय पर उठता है, हल्की कसरत करता है और नाश्ता समय पर करता है। लंच और डिनर भी फिक्स समय पर, संतुलित मात्रा में और पौष्टिक होते हैं। वहीं मोहित देर रात तक जागता है, सुबह नाश्ता स्किप कर देता है और ऑफिस में जो भी हाथ लग जाए वही खा लेता है। अक्सर देर रात भारी डिनर करता है। कुछ महीनों में अंतर साफ दिखने लगता है। अजय हमेशा ऊर्जावान और केंद्रित रहता है। उसकी उत्पादकता लगातार बढ़ रही है और उसे नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ मोहित अक्सर सुस्त, तनावग्रस्त और बीमार रहता है। उसकी ऊर्जा दिन के बीच में खत्म हो जाती है और उसका प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। यह अंतर केवल भोजन में नहीं बल्कि खाने के अनुशासन में था। वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कि अनुशासित खाने से पाचन तंत्र सही रहता है, ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहते हैं और शरीर आवश्यक हार्मोन सही मात्रा में उत्पन्न करता है। नियमित भोजन से भूख नियंत्रित रहती है, ओवर ईटिंग की संभावना कम होती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर पूरे दिन संतुलित बना रहता है।
जब पेट संतुलित और खुश होता है तो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे रसायन संतुलित रहते हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता, मूड और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत अनियमित खाने से पाचन बिगड़ता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं, जो न केवल शारीरिक असुविधा बल्कि मानसिक बेचैनी और तनाव का कारण भी बनती है। अनुशासित खाने का मतलब भोजन को सजगता से करना भी है। जब आप खाते समय पूरी तरह से भोजन पर ध्यान देते हैं तो आपका पाचन बेहतर होता है और आप आवश्यकता से अधिक खाने से बचते हैं। इस अभ्यास को माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। भोजन को जल्दी जल्दी निगलने या टीवी और मोबाइल देखते हुए खाने से दिमाग को यह संकेत नहीं मिल पाता कि पेट भर चुका है, जिससे ओवर ईटिंग होती है और पेट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसके अलावा समय पर और संतुलित मात्रा में भोजन करने से आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। पर्याप्त नींद से शरीर की रिकवरी सही होती है, हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है और अगले दिन के लिए ऊर्जा बनी रहती है। अनुशासित भोजन केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी स्रोत है। जब आप अपने खाने की आदतों पर नियंत्रण रखते हैं तो यह आत्मनियंत्रण आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी झलकता है। आप समय प्रबंधन में बेहतर होते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों को अधिक धैर्य से संभालते हैं और अवसरों को पहचानकर उन पर सही समय पर कार्रवाई करते हैं। यही आदतें धीरे धीरे आपके निर्णयों को और परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को आकार देती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अनुशासित खाने की शुरुआत कैसे करें, तो इसके लिए कुछ सरल कदम मददगार हो सकते हैं। अपने भोजन के समय को फिक्स करें और कोशिश करें कि हर दिन लगभग उसी समय खाएं। भोजन की मात्रा संतुलित रखें। पेट का 3/4 हिस्सा भरें। रात में भारी भोजन से बचें और डिनर सोने से कम 2 घंटे पहले करें। और पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम कर सके। अंततः अनुशासित खाने से मिलने वाली ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता आपको जीवन के हर क्षेत्र में बढ़त दिलाती है। जब आपका शरीर और दिमाग एक संतुलित अवस्था में होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने में तेज होते हैं और आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है। यही आत्मविश्वास और फोकस आपकी किस्मत को गढ़ने का सबसे बड़ा साधन बनते हैं। इसलिए याद रखें, खाने में अनुशासन केवल सेहत का मामला नहीं बल्कि भाग्य को आकार देने का एक शक्तिशाली साधन है। चैप्टर 4, पॉजिटिव एनर्जी और पेट। हम सब अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा जो हमें हर दिन मोटिवेट करे, सही फैसले लेने में मदद करे और हमारे आसपास की दुनिया पर भी अच्छा असर डाले। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का संबंध बाहरी परिस्थितियों से है, अच्छे लोग, अच्छा माहौल या फिर केवल एक सकारात्मक मानसिकता। जबकि सच्चाई ये है कि पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हमारे अंदर ही छिपा है और इसका आरंभ हमारे पेट से होता है। विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र कितना स्वस्थ है और हमारा गट माइक्रोबायोम कितना संतुलित है। जब पेट स्वस्थ होता है तो दिमाग को साफ और स्थिर ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा मूड सकारात्मक रहता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। यही नहीं, एक स्वस्थ गट सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, जो हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन में रखते हैं। इसका असर सिर्फ हमारे मूड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। सोचिए, जब आप एनर्जेटिक और खुश महसूस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अलग ही तरह से झलकता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप अपने आसपास एक सकारात्मक वाइब क्रिएट करते हैं। इसके विपरीत अगर पेट में असुविधा हो, पाचन धीमा हो या माइक्रोबियल असंतुलन हो तो आप चाहकर भी सकारात्मक सोच नहीं पाते। चिड़चिड़ापन, थकान और नकारात्मकता अपने आप बढ़ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का सीधा संबंध इस बात से भी है कि हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा को कितनी दक्षता से निकालता है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है। पौष्टिक और संतुलित आहार जिसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और अच्छे फैट्स शामिल हों, हमारे शरीर में स्थिर और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा हमें पूरे दिन सक्रिय और सतर्क बनाए रखती है, जबकि जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर से मिलने वाली ऊर्जा अस्थायी और असंतुलित होती है, जिससे कुछ समय के लिए तो हाई एनर्जी महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद थकान और ब्रेन फॉग हावी हो जाते हैं। यह संतुलित ऊर्जा न केवल हमारे मूड को गिराती है, बल्कि हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता पर भी बुरा असर डालती है।
यही कारण है कि लंबे समय तक जंक फूड खाने वाले लोग अक्सर नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी और लगातार थकान का अनुभव करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें अपने गट ब्रेन कनेक्शन को समझना होगा। पेट और दिमाग के बीच यह संवाद लगातार चलता रहता है। आप जो खाते हैं उसका असर सीधा आपके विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। गट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया सेरोटोनिन का उत्पादन करते हैं, जो हमारे मूड और खुशी का प्रमुख हार्मोन है। जब इन बैक्टीरिया को सही पोषण मिलता है तो वे हमें तनाव से बेहतर तरीके से निपटने, क्रिएटिव बने रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ गट में बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं, जिससे सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जो न केवल शारीरिक बीमारियों बल्कि मानसिक विकारों का कारण भी बन सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी में स्थायी पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो अपने पेट की देखभाल को प्राथमिकता दें। इसके लिए कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें अपनाई जा सकती हैं। अपने आहार में फाइबर और प्रोबायोटिक से भरपूर भोजन शामिल करें, जैसे दही, छाछ, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज। प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड शुगर को धीरे धीरे कम करें और पर्याप्त पानी पिएं ताकि पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके। साथ ही तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, योग और गहरी सांस लेने जैसी प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि तनाव गट हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। नियमित व्यायाम भी गट माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखने में मदद करता है और ऊर्जा स्तर को स्थिर बनाता है। अंततः पॉजिटिव एनर्जी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढना पड़े। यह आपके अंदर ही उत्पन्न होती है और इसका स्रोत है एक स्वस्थ और खुश पेट। जब आपका पेट संतुलित होता है तो आपका दिमाग स्पष्ट सोचता है, आपका मूड स्थिर रहता है और आप हर स्थिति को आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से संभाल पाते हैं। यही ऊर्जा आपके जीवन के अवसरों को आकर्षित करती है और आपके भाग्य को सही दिशा में मोड़ती है। इसलिए याद रखें, एक स्वस्थ पेट ही स्थायी सकारात्मक ऊर्जा का असली स्रोत है और यह ऊर्जा ही आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत का असली गेम चेंजर है। चैप्टर 5, एक्शन प्लान। किस्मत बदलने का 3 स्टेप फार्मूला। किस्मत बदलने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इसके लिए किसी चमत्कार की जरूरत होती है या फिर बाहरी परिस्थितियों में भारी बदलाव की। असलियत यह है कि हमारी किस्मत हमारे रोजमर्रा के चुनावों से बनती है और उनमें से सबसे अहम चुनाव है कि हम अपने शरीर और दिमाग को किस तरह ऊर्जा देते हैं। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं तो आपको एक अनुशासित और वैज्ञानिक 3 स्टेप फार्मूला अपनाना होगा, जो आपके पेट को मजबूत करके आपके विचारों, फैसलों और अंततः आपके भाग्य को नया मोड़ देगा। पहला स्टेप है प्लेट को रीसेट करना, यानी अपने खाने की आदतों को पूरी तरह से नया रूप देना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आहार से उन चीजों को हटाना होगा जो आपके गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, अत्यधिक तला भुना और कृत्रिम पदार्थ। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा दिमाग उन फूड्स का आदी हो चुका होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप ताज़ा, प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपका ऊर्जा स्तर स्थिर हो रहा है, मूड में सुधार आ रहा है और सोच स्पष्ट हो रही है। दूसरा स्टेप है गट ब्रेन कनेक्शन को सक्रिय करना, जिसमें आप अपने पाचन तंत्र और दिमाग के बीच के संवाद को संतुलित करते हैं। इसके लिए अपने आहार में प्रोबायोटिक्स जैसे दही, छाछ, अचार और फाइबर युक्त हरी सब्जियों को शामिल करें ताकि अच्छे बैक्टीरिया पनपें और सेरोटोनिन का स्तर बढ़े। साथ ही तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने की आदत डालें, क्योंकि तनाव गट हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर्याप्त नींद भी इस स्टेप का हिस्सा है। 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद गट माइक्रोबियल संतुलन को सही रखती है, जिससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। तीसरा और अंतिम स्टेप है सतत अनुशासन और ट्रैकिंग, यानी इन आदतों को अपनी दिनचर्या में इस तरह पक्का करना कि ये आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएं। इसके लिए एक साधारण सा तरीका है कि आप अपने खाने के समय को फिक्स करें, भोजन को सजगता से खाएं और हर हफ्ते अपनी ऊर्जा, मूड और उत्पादकता को ट्रैक करें। ये ट्रैकिंग आपको ये समझने में मदद करेगी कि कौन से भोजन आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और किन्हें आपको स्थायी रूप से अलविदा कहना चाहिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मूड स्थिर हो रहा है, निर्णय लेने की क्षमता तेज हो रही है और अवसरों को पहचानकर उन पर कार्रवाई करने में आप पहले से कहीं बेहतर हो गए हैं। यही बदलाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जिससे हम अपनी किस्मत का ताला खोलते हैं। असली जादू इस बात में है कि ये सब बाहरी चीजों को बदले बिना
केवल अपने खाने और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके हासिल किया जा सकता है। जब आपका पेट स्वस्थ होता है और दिमाग स्पष्ट सोचता है, तो आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय में सकारात्मक ऊर्जा झलकती है और यह ऊर्जा धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आज से ही इस 3 स्टेप फार्मूला को अपनाना शुरू करें। प्लेट रीसेट करें, गट ब्रेन कनेक्शन को सक्रिय करें और सतत अनुशासन के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करें। ये 3 स्टेप्स केवल आदतें नहीं हैं, ये आपके नए भाग्य की नींव है, जिन पर खड़ी होगी आपकी ऊर्जा, स्पष्टता और सफलता से भरी जिंदगी। दोस्तों, याद रखें, आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं, आपके पेट में है। अच्छा खाना, अच्छा पेट और अच्छी सोच, यही बनाती है अच्छा भाग्य। तो आज से ही ठान लीजिए कि जैसा पेट वैसा भाग्य, और आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।